जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर गुरु केतु की युति चांडाल योग बनाती है या धर्म ध्वजा योग बनाती है। यह कैसे जाना जाता है, उसका फलादेश कैसे किया जाता है, और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु केतु की युति चांडाल योग बनाती हो तो उसका उपाय क्या करें, उसका निवारण कैसे करें, ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धर्म ध्वजा योग कब बनता है। जन्म कुंडली के अंदर गुरु लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण के अंदर केतु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो धर्म ध्वजा योग नाम का बहुत ही बलवान, शुभ और पवित्र राजयोग निर्माण होता है। ठीक उसके अपोजिट कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का मारक ग्रह बनता हो और ये मारक ग्रह कहीं कमजोर हो, निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, और ये गुरु केतु के साथ अंशात्मक युति करके 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो विप्र चंडाल योग नाम का बहुत ही अशुभ योग निर्माण होता है, जो जीवन के अंदर बहुत कठिनाइयां उत्पन्न करता है। जैसे कि व्यापार के अंदर नुकसानी करता है, वैवाहिक जीवन के अंदर कलेश उत्पन्न करता है, मान सम्मान में कमी ला देता है और व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बहुत ही ग्रसित रहता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुरु और केतु के कारक तत्व के बारे में। गुरु धर्म, ज्ञान, आध्यात्म का कारक है। गुरु पूजा पाठ, होम हवन, दान, पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा का कारक है। गुरु साधु, संत, महात्मा, मंदिर का पुजारी, सदगुरु का कारक है। और भी आते हैं केतु के ऊपर, तो केतु किसका कारक तत्व रखता है? केतु संबंधों के अंदर डिटैच करने वाला, संबंधों को अपने से दूर करने वाला ग्रह है। कुल्हाड़ी का काम करता है, एक घाव से 2 टुकड़े कर देता है। केतु अचानक घटने वाली घटना, दुर्घटना, आकस्मिक घटना, पराविद्या, जो चीज न दिखती हो फिर भी काम करती हो, ऐसी चीजें। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा गया है कि केतु गुरु का चेला है। अगर गुरु और केतु एक साथ एक ही भाव में बैठ जाए, भले कोई भी राशि में हो, तो वहां पे केतु ज्यादा अशुभ फल नहीं दे पाता। आइए मैं आपको बोर्ड पे गहराई से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे ग्रह लिखे हुए हैं ताकि मैं अपने नियम को, अपनी बात को आसानी से समझा सकता हूं। यहां पे काल पुरुष की कुंडली बनाई है, अर्थात मेष लग्न की कुंडली है। और जब भी हम लोग देखते हैं कि कुंडली के अंदर गुरु केतु एक साथ बैठे हैं तो हमें कम से कम पहले 3 बातों को ध्यान में रखना होता है। वो 3 बातें कौन कौन सी है, सुनिए। सबसे पहले हमें दोनों के अंशों को देखना होता है। अगर गुरु और केतु के अंश 7 अंशों के अंदर के हो, यानी कि गुरु और केतु का जो अंशों का तफावत है ये 7 अंश के अंदर का तफावत हो तो उसे अंशात्मक युति कहते हैं। आपको समझाने के लिए लिखा है, गुरु यहां पे 8 अंश का है और केतु यहां पे 10 अंश का है, तो दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही अंशों का फर्क है, तो इसे हम अंशात्मक युति कहेंगे। ठीक उसके विपरीत जाते हैं, यहां पे गुरु 5 अंश का है और केतु 27 अंश का है, तो गुरु और केतु के अंशों में 22 अंशों का तफावत है, तो इसे कमजोर युति, निर्बल युति, बलहीन युति माना जाएगा और इसका अशुभ फल नहीं के बराबर होगा। अभी आते हैं दूसरा पॉइंट। अगर हम कुंडली में देख लेते हैं कि गुरु केतु एक साथ बैठे हैं तो हम चलित कुंडली को भी देखते हैं। अगर चलित कुंडली के अंदर गुरु और केतु अलग अलग भाव में बैठ जाते हैं, जैसे कि मान लो गुरु इधर है, केतु आगे चला गया, मान लो केतु इधर है, गुरु पीछे चला गया, अर्थात अगर चलित कुंडली के अंदर गुरु केतु अलग अलग भाव में चले जाते हैं
तो इस योग को आधा फल मिलता है। तीसरा, अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु केतु एक साथ बैठे हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी गुरु केतु साथ में बैठे हो तो समझ जाना उसका बहुत जबरदस्त फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुंडली के 9 हिस्से करने के बाद जो 9वीं कुंडली बनती है, जिसे हम नवमांश कुंडली कहते हैं, अगर उसके अंदर भी गुरु केतु साथ में आ जाए तो इस युति को अति प्रबल युति माना गया है। अभी फलादेश कैसे किया जाता है तो भी सुन लीजिए। अगर कुंडली के अंदर गुरु लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर अर्थात त्रिकोण का स्वामी बनकर, कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बनकर अगर केतु के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र भाव में बैठा हो या फिर त्रिकोण भाव में बैठा हो तो धर्म ध्वजा योग बनता है और यह बहुत ही शुभ राजयोग है। अभी इसका फलादेश करते समय हमें 3 बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले कि गुरु केतु की युति जिस भाव में हो रही है उस भाव का उद्धार होगा। उसके बाद गुरु जिन भाव का स्वामी है उन भाव का भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। अर्थात यहां मेष लगने की कुंडली है, गुरु मान लो भाग्याधिपति है तो भाग्य की वृद्धि होगी। 12वें स्थान का मालिक है तो विदेश जाने से लाभ होगा। तो गुरु जिन भाव का स्वामी होगा उस भाव के भी शुभ फलों में वृद्धि होगी। और तीसरा, गुरु के कारक तत्व में वृद्धि होगी। यानी गुरु के कारक तत्व क्या है? धर्म, आध्यात्म, ज्ञान, ये सब चीजों में वृद्धि होगी। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। मान लो गुरु नीच का हो, गुरु कुंडली का मारक ग्रह बनता हो और वो केतु के साथ अंशात्मक युति करके 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर बैठा है तो फिर चांडाल योग नाम का अशुभ योग बनता है और ये बड़ा अशुभ फल देता है। उसके लिए क्या है? तो सबसे पहले गुरु के कारक तत्वों में कमी आ जाएगी। उसके बाद गुरु जिन भाव का स्वामी होगा उन भाव के शुभ फलों में कमी आ जाएगी और गुरु केतु की युति चांडाल योग जिस भाव में बना रही है उस भाव का भी बेड़ा गर्द हो जाएगा, उस भाव का भी शुभ फल नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से फलादेश करना होता है। आइए अभी हम जानते हैं कि गुरु केतु की युति सबसे ज्यादा खराब फल कब देगी, वो हम देखेंगे। आप सबको समझाने के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है और आप देखिए गुरु 10वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर केतु के साथ यहां पे युति करके बैठा है। तो हमें यह भी देखना है कि गुरु केतु की युति जिस राशि में हो रही है, अगर उस राशि का स्वामी भी अगर जो निर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो ये चांडाल योग बहुत ही ज्यादा खराब फल देगा। और उसमें भी अगर ये चांडाल योग के ऊपर अगर मान लो मंगल की 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि पड़ जाए या फिर इसके ऊपर शनि की 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि पड़ जाए तो उस भाव का बेड़ा गर्द हो जाता है और उस भाव का बहुत ज्यादा शुभ फल देखने को मिलता है। अभी हम ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि गुरु केतु की युति धर्म ध्वजा योग कब बनाती है और उसका अच्छा फल क्या मिलता है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर मीन राशि है और मीन राशि के अंदर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। उसके साथ शुक्र भी है। शुक्र यहाँ उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और साथ में केतु है। तो यहाँ पे शास्त्र में कहा गया है कि जो केतु ग्रह है ये गुरु का चेला है। अगर गुरु बलवान है अर्थात गुरु स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, कोई राजयोग बनाता हो और अगर उसके साथ केतु हो तो यहाँ पे धर्म ध्वजा योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है और इससे बहुत अच्छा फल मिलता है। क्या अच्छा फल मिलता है तो भी सुन लीजिए। जिसके भी कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर अर्थात लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केतु के साथ हो और वो भी केंद्र त्रिकोण में हो
तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को सुख दुख में सहायता करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, दान पुण्य करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक बार कोई मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या फिर अपनी खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर एक मंदिर का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है। इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से भास हो जाता है और ज्यादातर वो सही होता है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई देवी देवता का अनुष्ठान करें, कोई देवी देवता के मंत्र की सिद्धि प्राप्त करे, तो अपनी सात्विक ऊर्जा से, अपने ज्ञान और अपने आध्यात्म से कई दुखियों का दुख दूर कर सकते हैं, कई लोगों को जीवन में सद्मार्ग पे ला सकते हैं। और इसके अंदर और एक स्टेप अंदर उतरते हैं। अगर मान लो गुरु केतु की युति हो रही है, लेकिन अगर उसके आसपास अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो शुभ कर्तव्य योग बनता हो, तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे शुक्र बैठा हो, यहाँ पे बुध बैठा हो, यहाँ पे चंद्र बैठा हो, यहाँ पे कोई भी शुक्र बैठा हो, तो ये गुरु केतु की युति अगर शुभ कर्तव्य योग में आ जाती है तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। आपको समझाने के लिए मैंने और एक कुंडली बनाई है कि गुरु केतु की युति धर्म ध्वजा योग कब बनाती है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये देखिए कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली के अंदर लग्न में ही गुरु उच्च का होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और उसके साथ कौन बैठा है, केतु बैठा है। तो यहाँ पे धर्म ध्वजा योग बन गया। इसमें भी और एक पॉइंट देखिए, गुरु केतु की युति कर्क राशि में हो रही है और कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्र, वो भी उच्च का है। तो ये धर्म ध्वजा योग अति उत्तम फल देगा, बहुत अच्छा फल देगा। और आप देखिए साथ में सूर्य भी है। सूर्य लग्न भाव के अंदर बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि सुबह के 6 से 8 के अंदर जब सूर्योदय होता है तो सूरज पहले भाव में होता है। तो यहाँ पे सूर्य अति उत्तम फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी होगा, धार्मिक, आध्यात्मिक होगा। इसे पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना बहुत अच्छा लगता होगा। इसके चेहरे पे धर्म का तेज होगा, आध्यात्म का तेज होगा। ये व्यक्ति को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता होगा। ये व्यक्ति समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त करेगा। इस प्रकार से हम फलादेश कर सकते हैं। आइए पांचवी कुंडली के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का मारक ग्रह बनता है। कैसे मारक ग्रह बनता है? तो तीसरे और छठवें भाव का स्वामी बनकर। ध्यान से सुनना, तुला लग्न की कुंडली के अंदर गुरु तीसरे और छठवें भाव का स्वामी बनकर मारक बनता है, लेकिन उच्च का होकर वो हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। और आप ये भी देखिए कि साथ में चंद्र भी है, चंद्र भी स्वग्रही है। तो जब चंद्र और गुरु साथ में बैठ जाते हैं तो यहाँ पे गजकेसरी योग बनता है। और एक बात, गुरु 10वें भाव के अंदर कुंडली का कारक ग्रह माना गया है, यानी 10वें भाव के अंदर उसका कारक तत्व होता है। तो यहाँ पे गुरु कारक हो गया, उच्च का होकर हंस योग बना रहा है, चंद्र के साथ गजकेसरी योग बना रहा है और उसके साथ केतु है। तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति समाज के अंदर अच्छे काम करके मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त करेगा। ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक बार कोई मंदिर का निर्माण करेगा या फिर मंदिर के अंदर कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे काम करेगा जो दूसरों के लिए आदर्श होगा और ये व्यक्ति जीते जी मान सम्मान प्राप्त करेगा और मरने के बाद भी ख्याति प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। आखिरी कुंडली में आपको बताना चाहता हूं, मीन लग्न की कुंडली है और आप देखिए 10वें भाव के अंदर गुरु स्वगुरु होकर हंस योग बना रहा है, साथ में केतु है, तो यहाँ धर्म ध्वजा योग बनेगा।
उसके बाद आप देखिए सूर्य की 7वीं दृष्टि, बुध की 7वीं दृष्टि, शुक्र की 7वीं दृष्टि, तीन तीन ग्रहों की 7वीं दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कोई बहुत ही बड़े प्रोफेशनल काम के अंदर बहुत धन कमाएंगे। ऐसे व्यक्ति कोई धर्म के आचार्य होंगे, यानी कथाकार होंगे, प्रवचनकार होंगे, धर्म की स्थापना के लिए बहुत बड़ा बलिदान देंगे। ऐसे व्यक्ति कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ के अंदर निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के वैदिक मंत्र बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कामों की वजह से समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और यश जस कीर्ति प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु नीच राशि में निर्बल हो और केतु के साथ युति करके चांडाल योग बनाता हो, तो गुरु केतु की युति 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर होती हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पाप होती हो, तो ये चांडाल योग को कमजोर करने के लिए, उसका अशुभ फल नाश करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? तो उसमें सबसे पहला उपाय है कि एक तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर रोज सुबह जब सूर्य उगता है, तो जो 6, सवा 6, 6:30 का समय होता है, उस समय सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और वेद माता गायत्री के 27 मंत्रों का जाप करना चाहिए। दूसरा, अगर कुंडली के अंदर गुरु लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, तो वो लोग गुरु का रत्न पुष्कराज धारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर गुरु कुंडली का मारक ग्रह हो, जैसे कि वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, ये सब लग्न के अंदर गुरु मारक होता है, तो ऐसे लोगों को गलती से भी गुरु का रत्न पुष्कराज नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद ऐसे व्यक्तियों को देवादिदेव महादेव का अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरुओं के गुरु, परम गुरु है देवादिदेव महादेव, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। तो उनके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने के बाद उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अगर कोई मंदिर की सहायता करे, कोई मंदिर के अंदर कुछ मदद करे, ऐसे व्यक्ति कोई मंदिर के निर्माण में कुछ सहायता कर सकते हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सहायता करें, तो भी ये चंडाल योग का दुष्प्रभाव घट जाता है और वो व्यक्ति के जीवन में सुख आता है। प्रिय दर्शकों, जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु केतु की युति चांडाल योग बनाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, पुजारी, साधु, संत, महात्मा, ऐसे लोगों को कभी उसे सताना नहीं चाहिए, वरना वो योग 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और जिसकी कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर, यानी कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर केतु के साथ युति करके केंद्रीय त्रिकोण के अंदर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति धर्म की ध्वजा लहराते हैं, अच्छे कामों के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म के कार्यों के अंदर उन्हें मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि जिसे लोग मरने के बाद भी याद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।